वेलकम फ्रेंड इन टूडे सेशन। मेरा नाम जितेश। तो आज इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफएम के टेक्निकल एनालिस्ट कोर्स के बारे में, मॉड्यूल के। अभी इस कोर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि एनसीएफएम है क्या। तो देखो, एनसीएफएम बहुत नॉर्मल एक सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे एनएससी प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत वैल्यूएबल ऐड करती है जब ये एनएससी का नाम जुड़ता है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ही यही है कि एनएससी सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट। तो ये अगर आपने इस कोर्स को जाके कहीं जॉब वॉब के लिए देखो सर्टिफिकेट लेके, तो बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए एनसीएफएम के कोर्स के सर्टिफिकेट लेके जाना। उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है, बहुत बहुत ही पॉपुलर है, वो टेक्निकल एनालिस्ट मॉड्यूल है। अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इसमें तो सबसे पहले इसका असेसमेंट देख लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम डिफरेंट आगे चैप्टर्स पे जाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, देखो शार्ट क्वेश्चन आते हैं, और 1.2 ईच मार्क्स लिखा है, बट यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, मैंने एग्जाम दिया तो मैं बताता हूँ। देखो, आपको मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, 1 मार्क्स के भी आएंगे, 2 मार्क्स आएंगे, और मैक्स क्वेश्चन जो आएंगे मार्क्स के, वो 3 मार्क्स आएंगे। और शार्ट क्वेश्चन का पेपर होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे, और 100 में से 60 मार्क्स होगा पासिंग के लिए, और 25% नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो वेटेज दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर को, जो जो वेटेज दिया है उसको मिला के यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर की चीज़ें के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, और उसका वेटेज है 12 मार्क्स है इस चैप्टर का। और जो सेकंड चैप्टर है वो कैंडल चार्ट है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इसमें हम एक कैंडल स्टिक के बारे में नया से कुछ इन्फॉर्मेशन पाएंगे कैंडल्स के बारे में। ये 13 मार्क्स का चैप्टर है। फिर उसके बाद जो चैप्टर है वो पैटर्न स्टडी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 20 मार्क्स का है। इसमें हम बहुत कुछ, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स कैसे मार्केट में क्रिएट होते हैं उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद फिर मेजर इंडिकेटर और ऑस्किलेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आरएसआई और यहाँ पे एमएससीडी, मूविंग एवरेज, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। इसका भी वेटेज 20 मार्क्स का है। और फिर पांचवा चैप्टर है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है। यहाँ पे देखो, स्ट्रेटजीज के बारे में बताया जाएगा कि मार्केट में कौन कौन सी स्ट्रेटजी वर्क होती है, क्या क्या होता है, कॉल पुट के बारे में पढ़ेंगे। इसका वेटेज है 12 मार्क्स। और उसके बाद छठा चैप्टर जो है वो डाउ थेरी है, और इलेट वेब थेरी है। दोनों थेरी बहुत इंपॉर्टेंट थेरी है एक्चुअली। ये थेरी के मामले में सोचो, आप अगर प्रैक्टिकल यहाँ पे जाओगे मार्केट में, तो ये जितने भी चैप्टर मैं नाम ले रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके ट्रेडिंग करियर को बहुत इनहेंस करेगी इन फ्यूचर। इसका भी वेटेज 12 मार्क्स है। और फिर लास्ट चैप्टर है जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसमें हम साइकोलॉजी के बारे में और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इसका वेटेज है 11 मार्क्स का। तो ऐसा कुल 100 मार्क्स का एग्जाम बनता है इसमें। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही दो चैप्टर से आते हैं, बहुत 20-20 मार्क्स से 40 मार्क्स का क्वेश्चन यही चैप्टर कवर करता है, ऑलमोस्ट 20-40% यही पूरा कवर करता है। अभी चैप्टर 1 के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिस्ट। तो अभी पहले, सबसे पहले टेक्निकल एनालिस्ट होता क्या, व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिस्ट। तो मैं देखो आपको समझाता हूँ। टेक्निकल एनालिस्ट बहुत बेसिक चीज़ है कि हम टेक्निकली चीज़ों को एनालाइज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में उस चीज़ का प्राइस क्या होगा। अब ये एनालाइज हम कैसे करते हैं, हम पास्ट डाटा देखते हैं, सप्लाई डिमांड देखते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ करते हैं। देखो, मार्केट में दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिस्ट और एक टेक्निकल एनालिस्ट। अब फंडामेंटल एनालिस्ट होता क्या है, देखो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के पी रेशो, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट, और डिफरेंट डिफरेंट थिंग देख के यहाँ पे वो लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का प्राइस फ्यूचर का में कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। बट टेक्निकल एनालिसिस का पूरा अपोजिट है। इसमें हम क्या करते हैं, हम टेक्निकली एनालाइज करते हैं, हम चार्ट देखते हैं, पीछे के टाइम फ्रेम में हुआ क्या है, पास्ट में रिजल्ट के पहले हुआ क्या था, मार्केट में वॉलेटिलिटी चेक करते हैं। उसके बाद फिर हम फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्राइस फ्यूचर में हो सकता है, एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। देखो, टेक्निकल एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज अ आर्ट ऑफ साइंस ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर प्राइस बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ पास्ट प्राइस मूवमेंट। जैसा मैंने आपको कहा कि हम फ्यूचर का प्राइस जानने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट प्राइस मूवमेंट को देख के। देखो, टेक्निकल एनालिसिस नॉट अ एस्ट्रोलॉजी फॉर प्रिडिक्टिंग प्राइस। टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एनालाइजिंग द करंट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी, स्टॉक, इंडेक्स, फ्यूचर एंड एनी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब जितने भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है उसको हम एनालाइज करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। किस में भी कर सकते हो। देखो, टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है कि जिसमें भी आपकी मर्जी हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट मार्केट में ट्रेड हो रहा है, टेक्निकल एनालिसिस उसमें किया जा सकता है। अभी देखो, टेक्निकल एनालाइज पुटिंग द स्टॉक इन्फॉर्मेशन, प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, चार्ट एंड अप्लाइंग वेरियस पैटर्न इंडिकेटर टू ऑर्डर टू एक्सेस द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। तो इसमें देखो, हम यहाँ पे वॉल्यूम डालते हैं, प्राइस डालते हैं, मूवमेंट डालते हैं, ओपन इंटरेस्ट, चार्ट, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली हम देखते हैं, सबको मिला के एनालाइज करते हैं, और फिर कोई सोचते हैं कि क्या फ्यूचर में प्राइस होगा, हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी देखो, फॉर एग्जांपल, मुझे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जानना है, मतलब मुझे मार्केट का मूवमेंट कल पता करना है कि निफ्टी कल कितना मूवमेंट कर सकती है,
तो मैं उतने छोटे टाइम फ्रेम पे आके देख सकता हूँ, हाँ, घंटे के टाइम फ्रेम में 15 मिनट के कैंडल देख के डिफ छोटे टाइम फ्रेम पे देख के पता लगा सकता हूँ। बट अगर मुझे लॉन्ग टर्म जानना है कि मार्केट आने वाले 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने में किधर मूव कर सकता है, तो मैं किधर जाऊँगा, मैं वीकली और या फिर मंथली कैंडल्स के लिए जाऊँगा। देखो यहाँ पे यही लिखा है, द टाइम फ्रेम विच टेक्निकल एनालिस्ट कैन बी अप्लाई मे बी इन रेंज फ्रॉम इंट्रा डे मतलब आपने एक दिन के अंदर ट्रेड लिया, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे के चार्ट। ये क्या होते हैं, जब आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हो, छोटे टाइम के लिए। और उसका डेली, वीकली, मंथली भी प्राइस डाटा देखा जाता है बहुत ट्रेडर द्वारा। अभी तो बेसिक टेक्निकल एनालिस्ट के क्या है, द बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे एक बेसिक, सबसे पहला बेसिक है कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। अभी इसका मतलब क्या है, अभी मैं समझाता हूँ। देखो जो प्राइस होता है ना, वो सब कुछ डिस्काउंट होके ही चलता है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे सामने मुझे रिलायंस का प्राइस दिख रहा है, 2400 का रिलायंस का भाव दिख रहा है, और अभी मुझे पता है कि उसका आने वाले कल या कल उसका रिजल्ट है, और उसने मान लो कि एक दिन में यहाँ पे 100 पॉइंट की ऊपर की साइड की रैली मार दी है, मतलब 100 पॉइंट ऊपर गया है रिजल्ट के एक दिन पहले। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जो कल आने वाला रिजल्ट है, मतलब लोगों ने एंटिसिपेट कर दिया है कि वो रिजल्ट अच्छा है। इसके लिए क्या हुआ, वो 100 पॉइंट का मूवमेंट एक दिन पहले ही हो गया। मतलब अभी कल जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो काफ़ियों को, रिटेल ट्रेडर को क्या लगेगा कि रिजल्ट अच्छा है, प्राइस और ऊपर जा सकता है, तो वो और बाय करेंगे। बट एक्चुअली जो चीज़ वो बाइंग है, जो कल एंटिसिपेट करके ही वो पहले ही 100 पॉइंट ऊपर कर दिया, वो डिस्काउंट हो चुकी है प्राइस मार्केट में। मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में बहुत अच्छे से प्राइस डिस्काउंट होता है। जो भी प्राइस आपको दिख रहा है ना, वो फुल्ली रिफ्लिकेट कर रहा है कि वो पूरी तरह से डिस्काउंट है। अगर कल कोई न्यूज़ आनी है, कल को कोई न्यूज़ आनी है बड़ी, वो भी मार्केट को एक्चुअली पहले से पता चलता है। तो मार्केट एक दो कभी आप लोग यहाँ पे कभी देखो, निफ्टी उफ्टी ट्रैक करते होगे, आप देखो कि 3 बजे या फिर 2 बजे कोई एक ऐसा मूवमेंट होता है, शार्प नीचे साइड आना चालू कर देता है अचानक से। बट उसका कोई इसको रीज़न नहीं पता चलता क्यों रीज़न नीचे आया, नीचे आया। फिर अगले दिन पता चलता है कि हाँ ये न्यूज़ आई है मार्केट में, इसकी वजह से नीचे आया। फिर कुछ घंटे बाद पता चलता है ये न्यूज़ आई है इसलिए नीचे आया है। बट एक्चुअली बड़े प्लेयर्स जो है मार्केट में, बिग शार्क बोलते हैं, उनको पहले से सब न्यूज़ के बारे में पता होता है, तो वो यहाँ पे फुल्ली वो डिस्काउंट कर देते हैं प्राइस को। अभी इसको पढ़ते देखो, टेक्निकल एनालिस्ट बिलीव दैट द करंट प्राइस फुली रिफ्लेक्टेड ऑल द पॉसिबल मटेरियल इन्फॉर्मेशन विच कुड बी अफेक्टेड द प्राइस। जैसे मैंने आपको कहा, जो भी प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं वो मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर देता है। वो रिजल्ट हो या आरबीआई की कोई भी मीटिंग हो, कुछ भी हो, डिस्काउंट होती है वो चीज़। अब यहाँ पे सेकंड जो है बेसिक है, वो क्या है, प्राइस मूवमेंट आर नॉट टोटली रैंडम। मतलब अभी देखो, जो प्राइस मूवमेंट होता है ना, वो दो तरीके से मूवमेंट होता है। वो तो या तो फिर वो अप ट्रेंड में जाएगा हाइयर हाई बना के, या तो डाउन ट्रेंड में आएगा लोअर लो बना के। वो ऐसा रैंडमली मूव नहीं करेगा कि किस साइड भी चला गया, कल ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ऐसा कुछ भी मतलब रैंडम मूव नहीं होगा। वो एक बेसिक माइनस में मूव होगा। ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही लोग मतलब ये एक एनालिस्ट किए कि टेक्निकल एनालिस्ट जो है तो है प्राइस, वो मूव में एक ट्रेंड में मूव करता है। वो ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं भी मूव करता है। अभी देखो इसको पढ़ते हैं, technical analysts trend following system the most technical acknowledge that the hundreds of year price chart has shown the us one basic truth the price move in trends। मतलब एक बेसिक ट्रूथ बताया गया है कि प्राइस जो है वो मूव करता है ट्रेंड में, वो रैंडमली मूव नहीं करता है। अभी यहाँ पे थर्ड पढ़ते हैं, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वाई। अभी यहाँ पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वाई, इस सब को समझो। मतलब क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों है वो इम्पोर्टेंट है। अभी फॉर एग्जांपल, अभी मुझे यहाँ पे 2400 का रिलायंस का प्राइस दिख रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत कम है इसके लिए, प्राइस के लिए। इसका अराउंड 3000 के आसपास प्राइस होना चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई बोलेगा कि तुम ले लो, ये ले लो, क्या ले लो, ये मतलब कोई भी स्टॉक ले लो, बट तुम्हारे पास एक रीज़न होना चाहिए क्यों मुझे लेना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्निकल में। फंडामेंटल में आपके पास क्या होता है कि पूरे प्रूफ होते हैं, इसके लिए आप लेते हो। उनका वाई जो होता है ना, फंडामेंटल एनालिस्ट का, उनका जो वाई है ना, व्हाट इज मतलब वो कुछ भी नहीं उठाते, वो पहले पूरा शेयर को देखते हैं। उनका जो वाई होता है, समझ जाओ क्यों लेना है वो स्टॉक का, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो वही टेक्निकल में कहा जाता है कि आप भी अपना क्यों बहुत स्ट्रांग बनाओ, कि आप क्यों उस चीज़ को बाय कर रहे हो, आपको क्यों जस्टिफ लग रहा है। मे बी आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, मे बी आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, मे बी आपको पता है कि पिछले रिजल्ट के पहले इतना मूवमेंट हुआ था 300-400 पॉइंट का, इस रिजल्ट के पहले भी हो सकता है, इसलिए ले रहे हो। तो वो अपना क्यों बहुत स्ट्रांग रखो। अभी यहाँ पे देखो लिखा है, अ टेक्निकल एनालिस्ट नो द प्राइस इज एवरीथिंग बट द वैल्यू फॉर इज नथिंग। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है। देखो फॉर एग्जांपल, टेक्निकल एनालिस्ट के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइस। गुजराती में एक डायलॉग है कि भाव भगवान से, मतलब भाव ही सब कुछ है। जो आपको सामने दिख रहा है प्राइस, वही सब कुछ है। बट अभी किसी चीज़ का प्राइस आपको 2400 दिख रहा है, बट आपको लग रहा है कि उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, उसकी वैल्यू 25-26 हो जाएगी। तो वो वैल्यू क्यों जाएगी, वो आपके पास रीज़न पता होना चाहिए कि वो क्यों जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आगे आपका अगर आपने अपना क्यू स्ट्रॉन्ग बना लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मार्केट में ट्रेड करना। अभी यहाँ पे देखो टॉप डाउन टेक्निकल एनालिस्ट अप्रोच, देखो दो तरीके से अप्रोच होता है, एक बॉटम डाउन एक टॉप डाउन। यहाँ पे टॉप डाउन सबसे अच्छी अप्रोच होती है किसी स्टॉक को फाइंड करने की। अभी फॉर एग्जांपल मुझे कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे टाटा स्टील में इन्वेस्ट करना है, तो मेरा टॉप डाउन अप्रोच में क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखूंगा मार्केट। अगर मार्केट बुलिश है तो हाँ ठीक है, एक टिक मिला मुझे, मार्केट अच्छा लग रहा है, मार्केट बुलिश है। फिर मैं क्या देखूंगा, स्टील सेक्टर देखूंगा, हाँ स्टील सेक्टर के भी टेक्निकल अच्छे दिख रहे हैं, मतलब वो स्टील सेक्टर भी अच्छा दिख रहा है। फिर मैं टाटा स्टील देखूंगा और टाटा स्टील मुझे फिर अच्छा लगा तो फिर मैं टाटा स्टील देखूंगा, बाय करूंगा। ऐसा एक टॉप डाउन अप्रोच है। और इसका उल्टा होता है बॉटम डाउन, मतलब मैं टाटा स्टील देखा, फिर मैंने इंडस्ट्री देखा, फिर मैंने मार्केट देखा। तो इसको ही कहते हैं टॉप डाउन और बॉटम डाउन अप्रोच। अभी बेसिक अजम्पशंस क्या है, ये भी सेम होते हैं, जैसे बेसिक वो है वैसे अजम्पशंस भी सेम ही है इसके। तो सबसे पहला अजम्पशन है देखो, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। जैसा मैंने आपको कहा कि जो भी है प्राइस वो डिस्काउंट हो जाएगा, पहले से ही प्राइस सब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, जो भी मार्केट में चीज़ें हो चुकी है या होने वाली है, जो भी चीज़ें वो प्राइस पहले डिस्काउंट कर देगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्निकल एनालिस्ट अज्यूम दैट द एट एनी गिवन पीरियड टाइम a stock price reflect everything that can be acquired and could have affected to the company fundamental factor। तो यहाँ पे लिखा जो भी चीज़ें अफेक्टेड कर सकती है कंपनी को वो सब पहले ही मार्केट में डिस्काउंट की जाती है। अभी यहाँ पे सेकंड क्या है, प्राइस मूव इन ट्रेंड। मतलब जो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि ट्रेंड में ही प्राइस जाता है, कभी भी प्राइस अपोजिट में नहीं जाता है। मतलब एक तो अपर ट्रेंड में जाएगा तो कैसा बनाएगा, हाइयर हाई बनाएगा, मतलब आज का हाई फिर उसके ऊपर हाई बनाएगा, फिर उसके ऊपर ऐसे धीरे धीरे अप ट्रेंड में जाएगा, फिर एक लोअर लो होता है, नीचे नीचे साइड लो बनाता है, एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड ऐसे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्रेंड इज ट्रेड विद द ट्रेंड। और एक और डायलॉग है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि यहाँ पे ट्रेड करो ट्रेंड के साथ, जो भी ट्रेंड दिख रहा है, मतलब अप ट्रेंड दिख रहा है तो आप अप ट्रेंड में बैठ जाओ, पहले ही बाय कर लो। तो आपको क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर कितना भी नीचे आने दो, जब तक वो अप ट्रेंड है वो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे लिखो क्या लिखा, द बेसिक लॉजिक बिहाइंड टेक्निकल एनालिसिस, वंस अ ट्रेंड कैन बी एस्टिमाइज द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट मोर लाइकली द सेम डायरेक्शन एंड ट्रेंड कैन बी द एंड एज द ट्रेंड देन टू बी अगेंस्ट इट। मतलब अगर आपने एक बार एनालाइज कर लिया, आपको पता चल गया कि हाँ अप ट्रेंड आने वाला है, अगर आपने एक बार उस ट्रेंड में बैठ गया अप ट्रेंड में, तो फिर आप समझ जाओ कि वो ट्रेंड अभी और चलेगा और आपको कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। अभी यहाँ पे तीसरा जंक्शन क्या है, हिस्ट्री ट्रेड रिपीट इट सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में होता है कि जो हिस्ट्री होती है वो बार बार अपने आप को रिपीट करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत बार क्या होता है कि किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला रहता है, जैसे एग्जांपल है आईटी स्टॉक का, आईटी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला होता है, तो उनका कैसा रिजल्ट होता है, हर स्टॉक का एक दिन दो दिन ऐसा बीच में लाइन से रिजल्ट निकलता है। तो क्या होता है, पूरा आईटी सेक्टर ही ना रिजल्ट के 10 दिन पहले से ही मूवमेंट करना चालू कर देता है। ये बहुत बार से हो रहा है, मतलब ये लगभग 2 साल से मैं देख रहा हूँ ये हो रहा है कि मार्केट पहले ही रिजल्ट के पहले ही मूवमेंट करता है, अच्छा खासा बुलिशनेस मूवमेंट करना चालू कर देता है, बुलिश हो जाता है। और जैसे ही रिजल्ट आता है क्या करते हैं, सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे, रिजल्ट अच्छा आएंगे, नो डाउट रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, बट वो क्या होता है वो पहले ही डिस्काउंट करके ऊपर से नीचे डाल जाते हैं। ये क्या होता है, बार बार ये हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को। और भी चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2400 के भाव पे रिलायंस बार बार ऊपर जा रहा है, बार बार मतलब 2700 से नीचे आ रहा है, 2400 से बार बार ऊपर चला जा रहा है, 2400 के नीचे नहीं जा पा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, हिस्ट्री में पहले 2400 पे एक ऐसा बायर था जो आज भी इंटरेस्टेड है उस चीज़ को बाय करने को 2400 के भाव पे, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही एक होता है कि वो बार बार बाइंग करने जाता है और इससे क्या होता है कि ये हिस्ट्री रिपीट होती रहती है इस बार। देखो पीपल हैज़ बीन यूजिंग अ चार्ट एंड पैटर्न फॉर द सर्वल डिकेड एंड डोमेस्टिकल पैटर्न इन द प्राइस मूवमेंट देन कैन बी अक्वायर रिपीट देमसेल्फ। बार बार चीज़ों को यूज़ करते हो, जैसे अभी कोई चीज़ को बार बार आप यूज़ करते हो तो क्या होता है बार बार वो ऐसे ही मूवमेंट करना होता है, आपको समझ में आने लगता है हाँ ऐसा ही मूवमेंट होगा, इसने भी पिछली बार भी ऐसे ही मूवमेंट किया था, इस बार भी ऐसा कर सकता है। तो इसी वजह से हिस्ट्री रिपीट भी करती है एक दूसरे को।